हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसके बारे में आप पढ़ा या सुना तो होगा ही, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है जिसमें मैंने ये जिक्र किया है कि किस तरह डीपीडीपी एक्ट हमारे सूचना को जानने के अधिकार को कर्टेल कर रहा है, यानी कि कमजोर कर रहा है। आरटीआई के तहत हम सब कितनी सारी सूचना सरकार से लेते हैं, आरटीआई के एप्लीकेशंस लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर आरटीआई जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं राशन कार्ड से रिलेटेड या आधार कार्ड से रिलेटेड, ताकि हमें सूचना मिल सके कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों हमारा राशन कार्ड कैंसिल किया गया या वोटर आईडी कार्ड कैंसिल किया गया। आरटीआई एक ऐसा टूल है जो जर्नलिस्ट भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसी कारण आरटीआई पर हमेशा से ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट हो या सिविल सोसाइटी मेंबर्स हो, वो आरटीआई के जरिए सूचना निकालते हैं। अब डीपीडीपी एक्ट में क्या प्रॉब्लम आई है, हम जो देख रहे हैं कि मार्च से लेकर अभी तक कई सारे लेटर्स एक्सचेंज किए गए हैं कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश और यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के बीच में। और ये लेटर सिर्फ इन दोनों के बीच नहीं, बल्कि 120 एमपीज ने भी एक चिट्ठी लिखी है यूनियन मिनिस्टर मिस्टर वैष्णव को, जिसमें उन्होंने डीपीडीपी एक्ट पर जिक्र किया है, खास तौर पे किस तरह ये आरटीआई को कमजोर करता है। तो अगर मैं आपको टाइमलाइन बताऊं तो 23 मार्च को जयराम रमेश जी ने चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद 26 मार्च को 120 एमपीज ने भी चिट्ठी लिखी वैष्णव जी को, और उसके बाद 10 अप्रैल को वैष्णव जी ने जयराम रमेश जी की चिट्ठी पर जवाब दिया। तो अब ये चिट्ठी में क्या कहा, पहले अगर हम देखें कि कांग्रेस के नेता और बाकी के एमपीज ऑपोजिशन के, उन्होंने ये कहा कि आरटीआई को कमजोर कर रहा है डीपीडीपी एक्ट, और उसमें खास तौर पे उन्होंने एक सेक्शन का जिक्र किया है जो कि सेक्शन 44(3) है डीपीडीपी एक्ट का, और ये सेक्शन आरटीआई को कमजोर कर रहा है, जिसके कारण कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट आपको आरटीआई में सूचना देने से मना कर सकता है, ये कहकर कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स और जो ऑपोजिशन पार्टी ये कह रही है कि इस पर इन्हें रिव्यू करना चाहिए, इस एक्ट को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक्ट आ गया तो हमें सूचना नहीं मिलेगी या मिलने में मुश्किल होगी। अब इस पर क्या कहा वैष्णव जी ने कहा कि उनका ये डिफेंस था कि सेक्शन 3 जो कि डीपीडीपी एक्ट का है, उसको अगर हम पढ़े तो उसके हिसाब से पर्सनल इंफॉर्मेशन या आरटीआई का किसी तरह का अमेंडमेंट नहीं हो रहा। उनका ये कहना था कि ये जो सेक्शन 3 है डीपीडीपी एक्ट का, वो किसी भी तरह से वीक नहीं कर रहा आरटीआई को, लेकिन ये इंफॉर्मेशन भी मिसलीडिंग है। अब ये इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग क्यों है, क्योंकि सेक्शन 3 को अगर हम देखें, अगर आप पढ़े तो सेक्शन 3 में कहीं भी आरटीआई से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ सेक्शन 3 में वो पर्सनल डेटा के बारे में कह रहे हैं और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है एज पर आरटीआई से रिलेटेड। तो ये जो वैष्णव जी का डिफेंस दिया है, इस पर जयराम रमेश जी ने एक और चिट्ठी लिखी, और वो चिट्ठी उन्होंने लिखी 13 अप्रैल को। अब इस चिट्ठी में क्या कहा जयराम रमेश जी ने क्लियरली कहा, पॉज, रिव्यू एंड रिपील द चेंज। उनका ये कहना था कि आपने जो चिट्ठी हमें लिख के दी है उसमें आपने सेक्शन 3 का जिक्र किया है, जबकि वो आरटीआई के अमेंडमेंट से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। जो सेक्शन 44 है उस पर इन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो सेक्शन 44(3) वो सेक्शन आरटीआई को वीक कर रहा है और इस पर उन्हें सोच विचार करना चाहिए। उन्होंने एक पेज के जो लेटर उन्होंने लिखा है जयराम रमेश जी ने, उन्होंने कहा सेक्शन 8(1)(j) जो कि आरटीआई का है उसको वीक कर रहा, और उसके बाद जो सेक्शन 1(j) है, जो मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया था, उस सेक्शन में ये कहा गया है कि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को विथहोल्ड किया जा सकता है आरटीआई के तहत, लेकिन वो पर्सनल इंफॉर्मेशन भी पब्लिक से शेयर किया जाएगा अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है।
तो अब जो हम देख रहे हैं डीपीडीपी एक्ट में पर्सनल इंफॉर्मेशन को नहीं दिया जाएगा, बस उतना पोर्शन उन्होंने रिटेन कर लिया है। बाकी जितना भी मेंशन था सेक्शन 88(1)J में कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक एक्टिविटी से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन हो तो उसे दिया जाए, उसको उन्होंने डिलीट या रिपील कर दिया है। तो मेन प्रॉब्लम है ये जो सेक्शन 1J जो आरटीआई का है उसको अमेंड किया जा रहा है सेक्शन 44(3) ऑफ डीपीडीपी एक्ट। तो अब ये समस्या बार बार उठ रही है, बार बार बताया जा रहा है, और ऑपोजिशन पार्टीज और जयराम रमेश जी ने खासतौर पे इस पर चिट्ठी एक नहीं 2 बार लिखी है। वैष्णव जी के चिट्ठी पर भी उन्होंने जवाब दिया, और इस चिट्ठी में उन्होंने ये भी कहा है क्लियरली कि आप सेक्शन 3 का जो मेंशन कर रहे हैं उसका आरटीआई से कुछ लेना देना नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह का अमेंडमेंट सेक्शन 8(1) आरटीआई का देखा जा रहा है डीपीडीपी एक्ट के जरिए, वो अनवारंटेड है, यानी कि वो गलत है। इसलिए आप पॉज करिए, रुकिए, रिव्यू करिए डीपीडीपी एक्ट को और उसे रिपील करिए, ताकि जो हमारा अधिकार है सूचना जानने का, जो आरटीआई एक्ट जो हमें कहीं ना कहीं एज अ सिटीजन बहुत पावरफुल करता है और वो सारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस देता है जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो ये जो अमेंडमेंट हम देख रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हम जो आम जनता है उनको सूचना मिलने में काफी दिक्कतें आएंगी। तो डीपीडीपी एक्ट का मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ये ऑनलाइन भी ये एक्ट अवेलेबल है, आप खुद पढ़े, और अगर आप लॉयर हैं या एक्सपर्ट हैं तो प्लीज इसके बारे में अपने कमेंट्स भी छोड़िए इस वीडियो पे, ताकि हम एक तरह से कैंपेन भी रन कर सके कि डीपीडीपी एक्ट में जो अमेंडमेंट्स ला रहे हैं खासतौर पे आरटीआई से रिलेटेड, उसे रोका जाए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।